Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture we are going to discuss advantages of routine checking. देखो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मीनिंग किया था डिस्कस की रूटीन चेकिंग होता क्या है। क्या होता है रूटीन चेकिंग? जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डेली बेसिस पर चेक करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम इसमें अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसीज को चेक कर पाते हैं कि क्या वो अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बेनिफिट्स पढ़ने वाले हैं, एडवांटेजेस करेंगे कि एडवांटेजेस होते क्या हैं। चलो, फर्स्ट एडवांटेज क्या है? बहुत ही सिंपल है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड अ पर्सन पोजेसिंग ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशंस कैन डू इट। जिसके पास भी बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं, अकाउंट्स की नॉलेज है उन्हें, वो रूटीन चेकिंग का वर्क कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको सीए होना मैंडेटरी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी ये चेकिंग होती है वो जनरली किसके द्वारा की जाती है? आपका जो लोअर स्टाफ होता है। ठीक है, कभी भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स नहीं करते रूटीन चेकिंग। जो भी आपका लोअर लेवल का स्टाफ होगा वो आपकी ये रूटीन चेकिंग करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है? ये बहुत ही सिंपल है। सेकेंड वन इज नॉलेज ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसीज। देखो, अगर आप डेली बेसिस पर किसी अकाउंट को चेक करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वैसे वैसे आप ट्रांजेक्शन्स को चेक कर रहे हो। ठीक है, तो अगर कोई अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसी होगी तो वो फटाफट से आप डिटेक्ट कर लोगे उस चीज़ को। ठीक है, तो यही बोला गया है, थ्रू रूटीन चेकिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसीज इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैन बी इजीली डिटेक्टेड। क्लियर? नाउ थर्ड वन इज नॉलेज ऑफ एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग। अगर आपने जैसे अकाउंट्स की पोस्टिंग करी है, लेजर से आप ट्रायल बैलेंस में जा रहे हैं, ट्रायल से आप फाइनल अकाउंट्स में जा रहे हैं, है ना, तो जो आप पोस्टिंग कर रहे हैं उसकी कितनी एक्यूरेसी है, ये चीज़ का भी टाइम पता चलता जाएगा क्योंकि आप रूटीन बेसिस पर आप उसे चेक कर रहे हो। ठीक है, क्या कहते हैं देखो, थ्रू रूटीन चेकिंग द पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट इज ऑल्सो चेक्ड एंड एनी एरर इन द सेम कैन ईजिली डिटेक्टेड। अगर कोई भी एरर होगा तो आप उसे बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो? डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। अगर आपको कोई भी देखो अकाउंट्स में कोई एरर है, कोई फ्रॉड किया जा रहा है किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा या किसी भी टॉप एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो वो बहुत ही ईजिली आपकी नॉलेज में आ जाएगा अगर आप डेली बेसिस पर रूटीन चेकिंग उसकी कर रहे हैं अकाउंट्स की अपने। ठीक है, ड्यू टू स्पेशल एम्फेसिस ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द लेजर, एरर्स एंड फ्रॉड्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड। ठीक है, इवन देन इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट एरर्स ऑफ प्रिंसिपल थ्रू रूटीन चेकिंग। और आप क्या कर सकते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल अगर कुछ भी अराइज हो रहा है तो आप उसको भी रूटीन चेकिंग की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज चेंज इन फिगर्स कम टू लाइट। कई बार क्या होता है देखो, जैसे आपने ऑडिट कर ली, कई बार ना हम मंथ वाइज ऑडिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपने रूटीन चेकिंग की अगर सपोज बात करते हैं, तो अगर आपने जनवरी मंथ का चेकिंग कर दिया है तो उसके बाद आप फेब पे जाएंगे अब, तो एम्प्लॉयज़ के मन में ये होता है कि जनवरी का तो देखो जी चेक हो चुका है, अब नहीं होगा, है ना, तो क्या करते हैं वो उसमें ऑल्टर कर देते हैं कुछ ना कुछ, सो दैट जब वो लास्ट में एट द एंड में ऑडिटिंग की जाएगी तो उनका जो मोटिव है वो फुलफिल हो जाएगा, है ना। बट हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ नंबर ऑफ सिंबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए और जो उनके सिंबल्स का मीनिंग है, जो साइंस का मीनिंग है, वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ठीक है ना, ताकि आपको पता चल सके एट द टाइम ऑफ ऑडिट कि क्या हमारी जो फिगर्स हैं, जो भी आपके अमाउंट्स हैं, क्या इनको ऑल्टर तो नहीं किया गया है। ठीक है, चलो, अ नंबर ऑफ सिंबल्स आर यूज्ड इन रूटीन चेकिंग एंड द मीनिंग ऑफ ऑल दीज सिंबल्स इज कॉन्फिडेंशियल, हेंस it is not possible to alter the figures after audit. Even then, if the figures have been altered, they can be detected easily. अगर still कोई भी figures में alterations की जाती हैं तो वो बहुत ही जल्दी डिटेक्ट हो जाती हैं, बहुत ही जल्दी आपकी नॉलेज में आ जाती हैं। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन चेकिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। देखो, आप रूटीन चेकिंग पे काम कर रहे हैं। अब इसका आप एग्जांपल लीजिए छोटा सा। सपोज आप स्टूडेंट हैं, सपोज कि आप स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करते हैं? आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर कर रहे हैं, है ना। तो जब आपका एग्जाम आएगा, फाइनल एग्जाम आएंगे, तो आपको उस लेवल की ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, आप अवेयर हैं, फेमिलियर हैं आप टॉपिक्स के साथ, है ना। तो सेम आपका केस ऑडिटिंग में होता है। अगर हम डेली बेसिस पे रूटीन चेकिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब आप एंड में ऑडिटिंग करते हैं तो आपके लिए क्वाइट ईजियर हो जाता है।
ठीक है, तो यही बोला गया है हेल्पफुल इन चेकिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जो भी आपका एंड में फाइनल अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, या आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो वो उसको एग्जामिन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजियर हो जाता है। ठीक है, थ्रू द थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड द लेजर, द एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट बिकम्स मच ईजियर। हेंस रूटीन चेकिंग इज द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था आपका। एडवांटेजेस क्या होते हैं रूटीन चेकिंग के, ठीक है, रूटीन चेकिंग का आपको मीनिंग क्लियर है। स्टिल अगर आपको डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर में वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एडवांटेजेस में हमने डिस्कस करें हैं 6 पॉइंट्स। फर्स्ट आपका सिंपल होता है, सेकेंड नॉलेज ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, थर्ड वन इज नॉलेज ऑफ एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग, फोर्थ डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, फिफ्थ वन is change in the figures come to light, and the last one is helpful in checking of final accounts. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.